कक्षा 8 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम इकाई 1 पूरा कर चुके हैं। आज से हम इकाई दूसरी प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी दूसरी इकाई का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। इस इकाई में हम पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या होती है, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं, उसके क्या गुण होते हैं, क्या उपयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कांच क्या होता है, देखते बहुत हैं। इस इकाई में हम पढ़ेंगे कि कांच क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या उपयोग हम करते हैं। साथ ही हमारा अगला टॉपिक होगा मृत्तिका और उसके उपयोग। क्या होती है मृत्तिका, इस इकाई में हम उसके बारे में जानेंगे। और साबुन, यह क्या होता है, किस तरह का रासायनिक पदार्थ होता है, कहाँ उपयोग होता है, कितने प्रकार का साबुन होता है, ये सारी चीज़ें हम इस इकाई में हमें पढ़नी है, इकाई 2 में। तो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े पहनकर आप स्कूल जाते हैं उसे किसने बनाया है? कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों के मशीनों द्वारा मनुष्यों ने बनाया होता है। आपके माता पिता इसे खरीद कर टेलर को देते हैं और टेलर इससे ड्रेस तैयार करता है। इसी तरह जो जूता मोजा पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, आप जो बस्ता लेकर जाते हैं, वो सारी चीज़ें किसी न किसी कारखाने में कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई होती हैं। कागज़ की लुगदी से कागज़ बनता है, रबर के पौधे से मुलायम रब, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी, इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए जो सामान होते हैं वह कच्चे माल के रूप में कारखानों में आते हैं, जहां मनुष्यों के द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है। इस तरह जो वस्तुएं मनुष्य तैयार करता है उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, ये सारी वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं हैं, क्योंकि इन्हें कच्चे माल के रूप में प्राप्त करके कारखानों में मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है। गांव कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, यह सब लोहार से या बाजार से खरीद कर लाते हैं। इन सब चीज़ों को भी मनुष्य ही बनाता है, इसलिए यह भी मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। सभी प्रकार के बर्तन, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर, किताबें, दैनिक जीवन में और सी बहुत सी उपयोगी वस्तुएं होती हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं। इन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज, यह सभी प्रकृति प्रदत्त हैं। सीधे पेड़ से हम जो वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं, प्रकृति से जो वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। और वह वस्तुएं जो मनुष्य बनाकर उपयोग करता है उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच। अब आप इनमें चयन करिए कि क्या प्राकृतिक वस्तु है, क्या मानव निर्मित वस्तुएं हैं। यह सभी वस्तुएं एक तरह से मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। तो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को हम प्राकृतिक वस्तुएं, जो सीधे प्रकृति से प्राप्त करके, जैसे अनाज हम सीधे प्रकृति से लेते हैं, फल हम सीधे प्रकृति से लेते हैं, लकड़ियां सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो जो वस्तुएं बिना फैक्ट्रियों में गए सीधे प्रकृति से हमारे पास आ जाती हैं और हम उनका उपयोग करते हैं, तो उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। और वह वस्तुएं जो कि कल कारखानों में बनाई जाती हैं, उसके बाद हमारे पास तक पहुंचती हैं, उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो दो तरह की वस्तुएं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या होती है? प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, फिर भी हमें मानव निर्मित वस्तुओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमेशा होती है और इसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आदिकाल में मनुष्य की जो आवश्यकताएं थीं वो बहुत सीमित थी। उनका जीवन मूल रूप से जो प्रकृति से प्राप्त स्रोत थे, प्राकृतिक स्रोतों पर ही आश्रित था। मतलब वो सीधे प्रकृति से जंगल में रहते थे, पेड़ पौधों से सीधे वस्तुएं प्राप्त कर लेते थे। उस समय न कोई कल कारखाने थे, न मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण करता था। उनका पूरा जीवन सिर्फ सीधे सीधे प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या की वृद्धि हुई, वैज्ञानिक प्रगति हुई, जिसके कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गईं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों से जो वस्तुएं प्राप्त होती थीं उन्हें मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से उनको परिमार्जित किया
और उससे अनेक वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ किया। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास हुआ। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आवास होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों द्वारा की जा सकती है, लेकिन भोजन, वस्त्र तथा आवास हेतु हम अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। और इन मानव निर्मित वस्तुओं में जैसे भोजन, वस्त्र और आवास, कौन कौन सी वस्तुएं हम मानव निर्मित उपयोग करते हैं, उन चीज़ों के बारे में एक चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले वस्त्र के बारे में चर्चा करते हैं। वस्त्र यह शरीर को ढकने और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। यह किन किन वस्तुओं के लिए उपयोग करते हैं? हम सभी जानते हैं कि शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग किया जाता है। पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पैजामा, जंघिया, बनियान, ये सभी चीज़ें यह हम कपड़े के रूप में उपयोग करते हैं। और सर्दी से बचने के लिए हम ऊनी कपड़ों का उपयोग करते हैं, जैसे स्वेटर, शाल, कार्डिगन, कंबल, लोई, रजाई, ये सारी चीज़ें हम ऊनी कपड़ों का उपयोग करते हैं। यह जो वस्तुएं होती हैं यह सूती वस्त्र होते हैं, कपास के रेशे होते हैं जिनसे सूती वस्त्र बनाया जाता है, भेड़ के बाल से ऊन बनाया जाता है, ऊनी वस्त्रों से बनाए जाते हैं। तो कपास से प्राप्त रेशों से सूती वस्त्र और भेड़ के बालों से प्राप्त ऊन से ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इन दोनों तरह के रेशों के अलावा, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र के अलावा, कुछ संश्लेषित रेशे भी मनुष्य तैयार करता है, जैसे नायलॉन, टेरिलीन जिसे डेक्रान भी कहा जाता है, या पॉलिस्टर के धागों से बने वस्त्र उपयोग किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं और काफ़ी टिकाऊ होते हैं, काफ़ी समय तक चलते हैं। यह जो रेशे होते हैं, नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, ये सब संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जिन्हें मनुष्य तैयार करता है। वस्त्र, जैसे सूती वस्त्र, कुछ एक तालिका दी गई है, देख लें कि सूती वस्त्र सूती धागों से बनता है, कपास से प्राप्त होता है सूती वस्त्र। ऊनी वस्त्र ऊनी धागों से, जंतु के बालों से। रेशम रेशमी धागों से बनता है, रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। टेरिलीन संश्लेषित रेशा है, जो कि एक मानव निर्मित रेशे के रूप में उपयोग होता है। तो जो मानव निर्मित रेशे हैं, इनसे बने वस्त्र काफ़ी आकर्षक एवं टिकाऊ भी होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। तो मानव निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाता है। बाकी ऊन और कपास से बने हुए, रेशम से बने हुए रेशों को हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। भवन निर्माण में हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, मानव निर्मित वस्तुओं का। आपने देखा होगा कि जब घर का निर्माण होता है उस समय ईंट, पत्थर, लोहे के गार्डर, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू, मिट्टी, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, कुछ मानव निर्मित होती हैं। अगर हम मानव निर्मित वस्तुओं की बात करें तो ईंट, सरिया या लोहे का गार्डर जो हम देखते हैं, सीमेंट, यह सभी मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। और सीमेंट से दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब, फर्श, यह सब बनाने के पश्चात उस पर कुछ दिनों तक पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे उसमें मजबूती आ जाए। बालू, मिट्टी, यह सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिन्हें हम भवन निर्माण में उपयोग करते हैं। निर्माण करते समय सीमेंट को मजबूत करने के लिए हम लगातार पानी छिड़कते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी है, उसको अवश्य प्राप्त कर लें। पानी के लगातार छिड़कने से सीमेंट में सुई के समान रवे बनते हैं। जो आप तराई करते हैं सीमेंट से बने हुए मकान की, वो इसीलिए करते हैं कि जब इस पर लगातार पानी छिड़का जाता है तो सीमेंट में रुई के समान रवे या क्रिस्टल बनते हैं। यह क्रिस्टल आपस में गूंथकर सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बना देते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है, इसीलिए कहा जाता है कि 1 सप्ताह तक तराई की जानी चाहिए। इस कारण मकान एवं इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। या अगर ऐसा न किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी न होने के कारण मकान कमज़ोर रह जाता है। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह होता है कि दीवार या फर्श की भीतरी सतह पहले सूखती है तथा बाहरी सतह बाद में। यदि ऐसा ना हो तो भीतरी सतह सूखने से बनी जलवाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले सूख चुकी बाहरी सतह में दरार भी उत्पन्न
कर देती है। तो घरों में दरार भी, अगर कम तराई होगी तो दरार भी उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए तराई करना जरूरी होता है। घरेलू कार्यों में भी हम मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हम मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग पढ़ रहे हैं, तो तीसरा हमारा जो मानव निर्मित वस्तुएं कहाँ घरेलू कार्यों में उपयोग होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई करना, भोजन पकाना, मकान की सफाई, सजावट, सिलाई, बुनाई, ये सभी ऐसे घरेलू कार्य हैं जिनमें हम अनेक प्रकार की मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों में आने वाली जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं उनमें कुछ की तालिका दी गई है, कुछ की तालिका आपको बनाना है। इस तालिका को आप पूर्ण करें और कल के दिन जो है होमवर्क के रूप में इसे आप हमको भेज सकते हैं। भोजन पकाने में किन किन मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग होता है, सिलाई में किन किन मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग होता है, घर की सजावट में, बुनाई में, इन कार्यों में किन किन मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग होता है, यह आपको कल इसको तालिका को भर के भेजना है। सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच, धातुओं से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण, यह सारी वस्तुएं जो कि घरेलू उपयोग में की होती हैं, यह सब मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं जिनका दैनिक जीवन में हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। मानव निर्मित वस्तुओं का कृषि कार्यों में क्या उपयोग है? आप जानते हैं कि किसान कृषि के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, इन सब चीज़ों का उपयोग करता है। खेत जोतने के लिए, फसल काटने के लिए, सिंचाई करने के लिए, मड़ाई करने के लिए, सभी कृषि कार्यों में अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी मानव निर्मित वस्तुएं कृषि कार्यों में भी उपयोग की जाती हैं, आप अपने परिवेश में देखते होंगे। औषधियों में ही, औषधियाँ मानव निर्मित ही होती हैं और प्राकृतिक भी होती हैं, दोनों तरह की औषधियाँ पाई जाती हैं। बीमार पड़ने पर हम आमतौर पर औषधियों का उपयोग करते हैं। मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता आ रहा है। आजकल अनेक रोगों से संबंधित औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों से भी किया जाने लगा है, जिन्हें हम एलोपैथिक दवाएं कहते हैं। अनेक असाध्य रोग जिनसे पहले लोग मर जाते थे, ठीक नहीं हो पाते थे, ऐसे रोग जैसे टीबी, जिसे तपेदिक के नाम से जाना जाता है, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार, इन सब रोगों को भी एंटीबायोटिक दवाएं आज के युग में इनके लिए भी निर्मित कर ली गई हैं। इन एंटीबायोटिक दवाओं को जीवाणुनाशक दवाएं या जैव प्रतिरोधी दवाएं कहते हैं, जिनसे इन रोगों से हमें निजात मिल गई है। किसी औषधि का उपयोग करने से पहले हमेशा हमें चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी होता है। बिना परामर्श के किसी भी औषधि का उपयोग हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो यह था आज का क्लास, जिसके बारे में हमने देखा कि आज पढ़ा हमने कौन कौन सी चीज़ें, मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, कौन कौन सी उपयोगिता है, कौन कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो आज पहला टॉपिक जो था हमारा कि मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। हम अगले क्लास में देखेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही इस टॉपिक से संबंधित, आज की क्लास से संबंधित कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके, फ़ोन करके हमसे उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।